अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि पैलेस्टाइन और इसराइल में कई दिनों से जंग छिड़ चुकी है और सब लोग बैठकर ये सब देख रहे हैं। सब लोग तो बहुत अरसे से वो भी बैठकर देख रहे हैं जो कई सालों से पैलेस्टाइन के साथ हो रहा है। इतनी जुल्म और बर्बरियत सहने के बाद अब उनको अपना डिफेंस करने का तरीका आ गया है। कोई भी ग्रुप या कोई भी शख्स बहुत अरसे से जुल्म सह रहा हो, बाद में वो उसको टैकल करने की जस्तजू करता रहता है और आखिरकार उसको हासिल कर लेता है। यही पैलेस्टाइन ने किया। वैसे हमने शुरू से ये सुना है कि जंग में सब जायज़ है, लेकिन जंग में सब कुछ जायज़ नहीं होता। असूल ये होता है कि हॉस्पिटल्स पर कोई हमला नहीं करना। खैर, इंसानियत के बड़े बड़े बोल बोलने वाले भी सब चुप बैठ कर देख रहे हैं, बल्कि इसराइल की मदद कर रहे हैं। अब यूएसए का दोगलापन ही देख लें, उन्होंने इसराइल की भी मदद करने का कहा है। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ह्यूमैनिटी की रट लगा कर रखती थी, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को, यूनिसेफ, कोई भी नहीं बोला इतने अरसे तक जब से पैलेस्टाइन पर जुल्म हो रहा है। अब जब उन्होंने अपने डिफेंस में अटैक किया है तो सबको इंसानियत याद आ गई है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में तो कोई बायस नहीं हो सकता। अगर इंसानियत के हक में बोल रहे हैं तो हर तरफ के इंसानों को इंसान समझना चाहिए, ना कि किसी स्पेसिफिक रिलीजन के लोगों को टेररिस्ट दिखा दिया जाए और दूसरे लोगों को मजलूम, जो कि असल में अटैकिंग पार्टी है। अब इस चीज़ में यूएसए की एग्जांपल ही ले लें। यूएसए पहले आज़ाद मुल्क नहीं था, वो ब्रिटिश के कब्ज़े में था। इतना अरसा उनका ग़ुलाम रहने के बाद और उनके जुल्म सहने के बाद अमेरिका ने ये फ़ैसला किया कि अब हमें आज़ाद मुल्क होना चाहिए। तो उन्होंने जंग की ब्रिटिश के साथ और फिर वो अलहदा हो गए और अब वो एक डेवलप्ड कंट्री है। अब इससे असूल ये ज़ाहिर होता है कि जो जुल्म सह कर आया होता है उसे हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आगे जुल्म नहीं करेगा, यानी कि वो बदला लेगा, हम ये उससे एक्सपेक्ट करें। क्योंकि यूएसए भी बिल्कुल यही कर रहा है। क्योंकि उसे समझना चाहिए था कि एक गालिब हुकूमत के जब हम महकूम बन जाते हैं तो हम पर क्या बीतती है, लेकिन उन्होंने नहीं समझा। उल्टा वो इसराइल की मदद कर रहे हैं और उन्होंने कभी उनके हक में नहीं बोला। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ गुस्ताखाना खाकों और कुरान के गुस्ताखी के लिए इस्तेमाल होता है, और जब यही दूसरे लोग पैलेस्टाइन के हक़ में प्रोटेस्ट्स करें तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं आएगा। क्योंकि जहाँ जहाँ लोगों ने प्रोटेस्ट्स किए, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको बैन कर दिया गया, उनको रोका गया, उनको वापस भेजा गया कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच इस मामले में नहीं है। हालांकि फ्रीडम ऑफ स्पीच की तो कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये दूसरों के मामले में है और इनके मामले में नहीं है, तो ये बायसनेस होगी। इसका मतलब जो ताकतवर है सिर्फ वही फ्रीडम ऑफ स्पीच यूज़ कर सकता है और कमज़ोर नहीं कर सकता। इसी तरह माइट इज़ राइट का कंसेप्ट भी अभी तक चल रहा है। हालांकि ये बहुत पुरानी चीज़ है और उसको गलत कहा जाता है, लेकिन मुंह पर ही गलत कहा जाता है। असल में सब यही कर रहे हैं। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अंडर डेवलप्ड पर जुल्म करती हैं। इसी तरह किसी मुल्क जाकर भी देख लें, उस मुल्क में गरीब तबके से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनको कोई हकूक़ हासिल नहीं होते और सारी नाइंसाफ़ियाँ उन्हीं के साथ होती हैं। और जो ऊपर के तबके से ताल्लुक़ रखते हैं वो पैसा देकर अपने हकूक़ भी हासिल कर सकते हैं और छोटों पर जुल्म कर सकते हैं। और कहने की बात ये है कि सारी बातें हैं और दोगलापन है। जो लोग इंसानियत के हक़ में बोलते हैं वो असल में करते कुछ नहीं, क्योंकि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इस तरह के इंसिडेंट्स या फिर जंगें ये ज़रूर साबित कर देती हैं कि कौन सच्चा है अपने अल्फाज में और कौन नहीं। तो कई ममालिक दोगले साबित हुए जो कि फ़ंडामेंटल राइट्स की बहुत राग अलापते थे। सबसे अफसोस की बात तो ये भी है कि मुसलमानों को जितना यूनाइटेड होना चाहिए उतने वो बिखर चुके हैं। अब सऊदी अरब को ही देख लें, उसने इसराइल का साथ देना या उन ममालिक का जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो वो मुसलमान नहीं देख रहे, वो नेशनैलिटी देख रहे हैं मदद करने के लिए। तो पैलेस्टाइन का बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे। जहाँ हमने नेगेटिव कंट्रीज़ की बात की, वहाँ पॉजिटिव की भी बात करेंगे। पॉजिटिव कंट्रीज़ ने भी काफ़ी हेल्प की, फाइनेंशियल एड भी दी, ट्रक्स भिजवाए, जैसे कि इजिप्ट ने ट्रक्स भिजवाए खानों के और फर्स्ट एड के भी। और भी कई ममालिक, कनाडा, चाइना, इन सब ने भी पैलेस्टाइन के हक़ में ज़रूर बोला है। टर्की ने भी बोला है और बहुत से ममालिक में रैलीज़ भी निकली हैं, प्रोटेस्ट्स हुए कि इस सबको रोका जाए। क्योंकि अगर इस सबको रोका नहीं गया तो जो लोग अभी जुल्म सह रहे हैं वो तो गुजर जाएंगे। पहली बात तो ये है कि इंसान के दर्द को समझ सकता है, इसलिए इंसानों को एक दूसरे के लिए कुछ करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि मुसलमान भाई भाई हैं, तो उन पर फ़र्ज़ है कि वो एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहें। और जो लोग बैठकर देख रहे हैं अगली बारी उनकी होगी। तो अगर इस चीज़ को ना रोका गया तो यानी बाद में हम ये सब सह रहे होंगे, अल्लाह ना करे। तो सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह उन सब की मदद करे और उनको इस जुल्म से निकाले। जो शहीद हैं वो तो आला दर्जे पर होंगे, लेकिन जो ज़िंदा हैं और जो तकलीफ़ में हैं उन सब की अल्लाह मदद करे और हमें तौफ़ीक दे कि हम भी उनके लिए कुछ कर पाएँ। आमीन।